हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रून किंग थॉर का कंपैरिजन फीनिक्स किंग थॉर से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें रून किंग थॉर के ओरिजिन की, तो ये टाइम था रैग्नारॉक का, जहाँ पर ओडिन पहले ही मर चुके थे और थॉर एसगार्ड का किंग था और वही लोकी अपनी आदत से मजबूर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। और रैग्नारॉक के चलते थॉर का हैमर म्योनिर भी अब टूट चुका था और जब थॉर एकदम अकेला हो जाता है और कोई रास्ता नहीं बचता, तब थॉर ओडिन के रास्ते पर चलने के बारे में सोचता है और जैसा ओडिन फोर्स थॉर को गाइड करती है, थॉर वैसे ही करता जाता है। थॉर अपनी दोनों आंखें निकालकर मिमिर की वेल में डाल देता है और अपने मरने तक वर्ल्ड ट्री से फांसी लगा लेता है। और जब थॉर और ओडिन की स्पिरिट मिलती है, तब थॉर को बोला जाता है द रून किंग थॉर। तो अब अगर बात करें फीनिक्स किंग थॉर के ओरिजिन की, तो फीनिक्स किंग थॉर की कहानी शुरू होती है अनवर्दी थॉर के बाद से। और फीनिक्स किंग थॉर का एक ऐसा वर्जन है जो यूनिवर्स के एंड तक जिंदा था, क्योंकि इस स्टोरी में दिखाया गया है कि अब किसी अननोन वजह से ये यूनिवर्स मर रहा है, पर फिर भी थॉर इस यूनिवर्स को बचाना चाहता था, क्योंकि उसने हाल ही में अर्थ को फिर से रिवाइव किया था और थॉर ये नहीं चाहता था कि अर्थ फिर से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए थॉर ये डिसाइड करता है कि वो यूनिवर्स के एंड तक जाएगा ताकि वो इस यूनिवर्स को बचा सके। और थॉर के इसी सफ़र के दौरान थॉर की मुलाकात होती है ओल्ड मैन लोगन से, जो अब फीनिक्स फोर्स का होस्ट बन चुका था। और पहले तो दोनों में बातचीत होती है, पर बाद में लोगन अचानक थॉर पर हमला कर देता है, क्योंकि फीनिक्स ने लोगन को करप्ट कर दिया था। और इस हमले के जवाब में थॉर भी लोगन पर हमला कर देता है और अब दोनों के बीच एक कांटे की टक्कर शुरू हो जाती है। और इस बैटल के एंड में लोगन थॉर को हरा देता है, पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर डूम की। पर डॉक्टर डूम का ये वर्जन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि इस डॉक्टर डूम के पास सॉर्सरर सुप्रीम, गोस्ट राइडर, आयरन फिस्ट और स्टार ब्रांड के पावर्स थे। और तब लोगन थॉर को बताता है कि वो डॉक्टर डूम ही है जो इस यूनिवर्स को ख़त्म कर रहा है। और तब थॉर और लोगन दोनों मिलकर डॉक्टर डूम पर हमला कर देते हैं, पर डॉक्टर डूम इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो बड़ी आसानी से लोगन को मार देता है। पर लोगन अपने मरने से पहले फिनिक्स की पावर को थॉर के वेपन म्योनिर में ट्रांसफ़र कर देता है और जब थॉर म्योनिर को लिफ्ट करता है, तब थॉर बन जाता है गॉड ऑफ फायर। और इस इवेंट के बाद थॉर बन जाता है ओल्ड किंग फीनिक्स थॉर। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें फीनिक्स किंग थॉर के पावर्स की, तो फीनिक्स किंग थॉर के सभी पावर्स गॉड लाइक है, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस, फ्लाइट, साइज शिफ्टिंग, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, माइंड कंट्रोल पावर्स, टाइम ट्रैवल, मैटर मैनिपुलेशन, मैजिक कंट्रोल, हीट जनरेशन और गॉड लाइक स्टेमिना। थॉर के पास ओडिन फोर्स का भी एक्सिस है, जिससे थॉर टाइम को रोक सकता है, एक साथ पूरी ह्यूमन रेस को किसी भी गैलेक्सी या मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट कर सकता है। साथ ही थॉर इनपेनेट्रेबल फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। थॉर के पास फीनिक्स फोर्स का भी एक्सिस है, जिससे थॉर सायोनिक पावर्स को यूज़ कर सकता है। साथ ही थॉर फ्यूचर जनरेशन की रिजर्व पावर को भी यूज़ कर सकता है। थॉर फीनिक्स फोर्स की मदद से यूनिवर्स को क्रिएट और इरेज भी कर सकता है। साथ ही फीनिक्स किंग थॉर गॉड एम्परर डॉक्टर डूम को भी हरा चुका है, जो कि डॉक्टर डूम का अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन है, जिसके पास सॉर्सरर सुप्रीम, गोस्ट राइडर यानी ज़ेराथोस, आयरन फिस्ट और स्टार ब्रांड के पावर्स थे। और स्टार ब्रांड अकेले ही इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने आसानी से एक बियॉन्डर को मार दिया था, पर थॉर को डॉक्टर डूम को हराने में सैकड़ों साल लग गए थे। थॉर फीनिक्स फोर्स की मदद से मैटर, एनर्जी, मॉलिक्यूल्स और रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, अपने स्केलेटन से खुद को रीजनरेट कर सकता है और थॉर का यह वर्जन पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब अगर बात करें रून किंग थॉर के पावर्स की, तो रून किंग थॉर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स है, जैसे ओडिन फोर्स, रूइन मैजिक, रियलिटी रैपिंग, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, माइंड कंट्रोल पावर्स, टेलीपैथिक पावर्स, डायमेंशन मैनिपुलेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ,
सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन हियरिंग, थंडर स्ट्राइक और टच टू डेथ जैसे पावर्स है। रून किंग थॉर ने मिडगार्ड के सरपेंट को भी लिफ्ट किया है और एसगार्डियंस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में थॉर ने बस अपनी एक थंडर स्ट्राइक से आयरन मैन के आर्मर को भी डिस्ट्रॉय किया है। रून किंग थॉर के पास दुनिया भर का हर नॉलेज है, चाहे वो नॉलेज साइंटिफिक हो या फिर कॉस्मिक। रून किंग थॉर अपने पावर से गैलेक्सीज को क्रिएट कर सकता है और बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। साथ ही रून किंग थॉर ने इमॉर्टल मैंगॉक, जिसके पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं थी, रून किंग थॉर ने उसका भी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दिया था, वो भी बस अपने एक हाथ से। इसके अलावा रून किंग थॉर ने गॉड ऑफ गॉड्स को भी डिस्ट्रॉय किया है, अपने एक सिंगल एनर्जी ब्लास्टर से 7 सेलेस्टियल्स को भी मारा है। इसी के साथ रून किंग थॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी देख सकता है, एक साथ पूरी ह्यूमन रेस को किसी भी गैलेक्सी या मल्टीवर्स में भी टेलीपोर्ट कर सकता है। साथ ही रून किंग थॉर ने वैलहला के डायमेंशनल बैरियर को भी तोड़ा है। इसके अलावा रून किंग थॉर पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है, यानी जब तक थॉर खुद मरना ना चाहे वो नहीं मरने वाला। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो रून किंग थॉर और द फीनिक्स किंग थॉर, ये दोनों ही थॉर के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स है और दोनों के कुछ पावर्स लगभग सेम हैं, जैसे दोनों मैटर, मॉलिक्यूल्स और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दोनों के पास सुपर फास्ट हीलिंग पावर है, दोनों किसी भी पावर को नलीफाई कर सकते हैं और ये दोनों कैरेक्टर्स पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट देना हो तो मेरा वोट या फीनिक्स किंग थॉर के साथ है। और इस ओपिनियन के पीछे मेरी मेन वजह यह है कि फीनिक्स किंग थॉर ने गॉड एम्परर डॉक्टर डूम को बीट कर दिया था, जिसके पास स्टार ब्रांड जैसे कैरेक्टर के पावर्स थे और स्टार ब्रांड अकेले इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने बड़े आराम से एक बियॉन्डर को मार दिया था। और मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि बियॉन्डर रून किंग थॉर को हरा सकता है। तो अगर बियॉन्डर रून किंग थॉर को हरा सकता है तो जिसने बियॉन्डर को हराया है जो कि था स्टार ब्रांड, और फीनिक्स किंग थॉर ने तो स्टार ब्रांड के वाले डॉक्टर डूम को भी हराया है, जो रून किंग थॉर को भी हरा देगा। तो इन्हीं सब बातों की वजह से मेरा वोट या फीनिक्स किंग थॉर के साथ है। बट ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकता है। तो अगर आपको इस बैटल से रिलेटेड अपना वैल्यूएबल वोट अगर देना हो तो आप ऊपर आई बटन पर भी अपना वोट दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।